चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मार्केट्स तो रॉकेट बने हुए हैं, 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, 850 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, करीबन 500 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है और मिड कैप इंडेक्स करीबन 1% ऊपर कामकाज करते हुए। तो चारों तरफा खरीदारी यानी कि रिकवरी पूरे बाजार में इस समय देखने को मिल रही है। आज एफआईआईज के आंकड़े जरूर देखने हैं कि वहां पे उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं या नहीं, तो उन पे सबकी नजर रहेगी। पहला सवाल जो है वो है अनुज सिंह जी का। वो पूछते हैं नायका के बारे में। नायका के शेयर है 205 के रेट पे, 501 शेयर है। अ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए और इसके टारगेट क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? इसका उत्तर देने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगा जो भी आपने बात की। हम्म, एसएनपी ने हमारी रेटिंग बढ़ाई है, जी, 17 ट्रिपल बी साल बाद। माइनस से ट्रिपल बी, वो भी हाँ, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग। और हाँ, अमेरिका की राष्ट्रपति हमें कहते हैं कि वी आर डेड इकोनॉमी। करेक्ट। ये थोड़ा बहुत मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा आपको? एनीवेज, आपका बिल्कुल। प्रश्न के ऊपर आता हूं मैं। तो एफएनएस ई कॉमर्स, नाइकिया, जी। देखिए, नतीजों में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफी लंबे समय बाद ये सुधार हुआ। अगर आप इतिहास निकाल के देखें, जो आईपीओ आया था, जो दाम पे आईपीओ के शेयर दिए गए थे, जो लिस्टिंग हुई और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा, संभलने को बहुत लंबा समय लगा, लेकिन अब संभलने का प्रयास हो रहा है। तो हमारी जी। रिसर्च टीम की तरफ से एफएनएस ई कॉमर्स यानी कि नाइकिया खरीदारी की राय है। ज्यादा बड़े ऊपर के लक्ष्यांक नहीं है, बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक है। अनिवार्य होगा ये देखना, क्योंकि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है गीतू, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता हुआ जा रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, कंपटीशन और दाम में डिस्काउंट, तो ये अपने आप को किस तरीके से संभल पाते हैं, ये देखना अनिवार्य होगा। फिलहाल अपना निवेश बना करके रखें। और टारगेट तो बताया नहीं आपने। अब बहुत ही साधारण बता दिया, मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन आपने पूछ लिया, तो 230 के आसपास के बहुत ही साधारण लक्ष्यांक है। जी बिल्कुल, 220 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। उनकी खरीद 200 की है तो अभी भी मुनाफे में है, और अगर 200 पे और वेट करना है तो आप कर सकते हैं। दिलीप व्यास जी का सवाल है, वो हमें लिखते हैं राजकोट से। नमस्कार गौरांग सर, मेरे पास दीपक बिल्डर्स आईपीओ में मिले थे, लॉस काफी हो रहा है, क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए गौरांग सर, प्लीज बता दीजिए। तो आपको भी प्रणाम और नमस्कार हमारा तरफ से। ये आई थिंक दिलीप बिल्डकॉन की बात कर रहे हैं। कहते दिलीप बिल्डर्स लिखा है ना, आईपीओ। आई दिलीप बिल्डकॉन का आईपीओ तो बहुत पुराना नहीं है? बहुत पुराना, तो दिलीप बिल्डर से तो कवरेज नहीं है। और हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि आ, ज्यादा नुकसान हो उसका इंतजार मत कीजिए। सही समय पर आप अपने कदम जो है उसको उठाइए, निर्णय लीजिए, ताकि आपका नुकसान और बढ़ने से रुक जाए। अब कवरेज है नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं इसका दाम भी क्या है दिलीप बिल्डर का। लेकिन हाँ, विकल्प अगर आपको ढूंढना है तो विकल्प के रूप में एनसीसी लिमिटेड है, एलएनटी फाइनेंस है, अशोक लेलैंड है, बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे निजी क्षेत्र की बैंकों को छोड़ करके सरकारी बैंकों में देखना है, क्योंकि परिवर्तन अच्छा हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन बैंक, बहुत सारे विकल्प हैं जहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर दिलीप बिल्डकॉन है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, इसका उत्तर देने से पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ छोटा सा। जो भी हम्म, निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज रखेंगे दोपहर आपके कार्यक्रम में, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए दिलीप बिल्डकॉन में भी बिकवाली करने की सलाह है। ओके, आई एम जस्ट कंफ्यूज अबाउट। ओके, इट इज दीपक बिल्डर्स का आईपीओ। आई थिंक ये भी आप ट्रैक नहीं करते होंगे क्योंकि बहुत ही रिसेंट लग रहा है, 1 साल से कम का। ट्रैक करते हैं दीपक नहीं बिल्डर्स। नहीं गीतू जी, हम ट्रैक नहीं करते। ओके। और ये जो है, इट इज अंडर प्रेशर। जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है उसके बाद से ही ये गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो प्लीज आप दिलीप जी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर पूछिएगा। दिलीप यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं एसडीबीआई के बारे में, सोम डिस्टिलरी के बारे में। 500 शेयर है, 153 पर लिए हैं, 1 साल का व्यू रखते हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, ये अल्कोबेव, इससे हम अल्कोबेव करते हैं। हम्म, अब हिंदी में क्या इसका अनुवाद होगा, ये तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मदिरा क्षेत्र कह सकते हैं आप। तो ये क्षेत्र पसंद आता है। इसमें दो कंपनियां जो कि बहुत ही मशहूर और काफी पुरानी कंपनी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस, इस पर हम्म, हमारी खरीदारी की राय है।
सोम ओके। डिस्टिलरीज पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये सेक्टर खपत को लेकर के भी जुड़ा हुआ है। और ये जो टैक्स में परिवर्तन की बात करें ना गीतू, इस क्षेत्र को हानिकारक है। सेहत करेक्ट। के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन ये टैक्स में बदलाव होगा तो ये सिन टैक्स में आएगा, यानी कि जी 40%। जी। ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं है, लेकिन हाँ, क्षेत्र आकर्षित लगता है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सोम डिस्टिलरीज पर कवरेज नहीं है। सिन गुड्स के बारे में बताइएगा, जो क्योंकि आपने उसके बारे में बता दिया है कि लिकर जो है वो उसमें आता है, आई थिंक सिगरेट्स भी उसी में आता है सिन गुड्स में। तो इसकी एक डेफिनेशन बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो समझे कि सिन गुड्स क्या होता है और उस पर टैक्स ज्यादा क्यों लगता है। पान, तंबाकू, तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, मदिरा, ये हाल फिलहाल, ये सब कैटेगरी नहीं कि पान मसाला जो भी बनाती है मुझे नहीं पता लिस्टेड एंटिटी में है या नहीं कोई ऐसी हम्म, कंपनी जो पान मसाला बेच रही हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जी। सब कंपनियां हैं जो ये सूची में आती है। इसके अलावा अगर जीएसटी काउंसिल के मेंबरान में अगर कोई और एक प्रोडक्ट है जो सिन में आता है, तो वो तो पता तभी चलेगा कि। हम्म, हम्म। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है समृद्धि का। वो पूछते हैं सफारी इंडस्ट्रीज और वीआईपी इंडस्ट्रीज और बाटा इंडिया के बारे में। चार पांच स्टॉक दिए। सफारी इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, बाटा इंडिया, कैंपस, सब कंजम्पशन स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। गौरांग आपसे राय मांग रही है। देखिए, ये जो सफारी और वीआईपी इंडस्ट्री जो है ना, इसमें कंपटीशन बहुत है कि फॉरेन जी। ब्रांड से। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। एक कंपनी का नाम जहां पर हमारी कवरेज है वो बाटा इंडिया। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश लायक रणनीति अगर आपकी है तो अपना निवेश बना करके चलें। 1300-1400 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है बाटा इंडिया पर। और कैंपस सब ट्रैक में कर। कैंपस हम ट्रैक नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। सफारी और वीआईपी के स्टॉक्स में प्रदर्शन भी वैसे ही दिखाया। वीआईपी में जो आई थिंक एवरी 6 मंथ्स वहां पे एक खबर आती है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो है वो हिस्सा खरीदने वाली है, एंड दैट कीप्स ऑन बाइंग द स्टॉक एंड देन एक बार में फेंक देते हैं। सो इट हैज बीन अंडर स्ट्रेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मोहित पाल सिंह जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग सर, कैन आई परचेज जेएसडब्ल्यू सीमेंट फॉर नेक्स्ट 5 years? क्या मैं 5 साल के लिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट खरीद सकता हूँ? देखिए, नई लिस्टेड कंपनी है, इस कवरेज नहीं है क्षेत्र। ये तो आपको पता है, हमें काफी लंबे समय से पसंद आता है सीमेंट सेक्टर। जी अगर एक छोटी और एक मझौली कंपनी का नाम लेना चाहूं या सुझाव देना चाहूं, मझौली कंपनियों में दालमिया भारत है, और छोटी सीमेंट कंपनी में नोवोको विस्ता, ये एक कंपनी है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर ना तो आईपीओ नोट था, ना ही कवरेज है। ओके। और सीमेंट सेक्टर को लेके भी बदलाव हो सकते हैं दौरान, तो कितना पॉजिटिव हो सकता है वो स्पेस के लिए? सीमेंट सेक्टर में तो बोरियों के दाम भी बढ़ने की कुछ बातें सुनने खबरें। में आई है। करेक्ट। और अक्सर ये माना जाता है कि बारिश के मौसम में सीमेंट की खपत कम होती है। ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के द्वारा पिछले 5 सालों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहले जो सीमेंट का इस्तेमाल होता था, अब सीमेंट कंक्रीट ब्रिक्स आ गई है, सीमेंट ब्लॉक्स आ गए हैं, पेवर ब्लॉक्स आ गए हैं। तो सीमेंट अच्छा करेगा, भारत निर्माण हो रहा है। और ये जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने रखी हैं, ये तो एक बात है कि हमें अगर हमारी विकास दर 6 से 6.5, 6.5, 6.7, 7, 7.5, 8 तक लेके जानी है, तो जो हमारे देश में ढांचा है उसको पहले तो दुरुस्त करना पड़ेगा, आधुनिकरण करना पड़ेगा। और जो नया ढांचा बनेगा आधुनिकरण के साथ बनेगा, उसमें सीमेंट तो लगेगा ही लगेगा, लोहा भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों के, सीमेंट और लोहा नहीं होगा तो आप सक्षम और मजबूत ढांचा बना ही नहीं पाएंगे। तो सीमेंट सेक्टर ज्यादा पसंद आता है।